आपका फेवरेट बीटीएस मेंबर कौन है? आरएम, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, भी या फिर जुंगकॉक? आज अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आप बीटीएस का नाम जरूर सुन चुके होंगे और ये भी जानते होंगे कि कैसे आज बीटीएस दुनिया भर के करोड़ों फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। बीटीएस एक साउथ कोरियन बॉयज़ का ग्रुप है जो अपने सेल्फ प्रोड्यूस म्यूजिक, जबरदस्त स्टेज शोज और अपने फैंस के साथ कमाल के इंटरेक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं और आज इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को 21वीं सेंचुरी के सबसे बड़े पॉप आइकन्स में गिना जाता है। जहां ये ग्रुप आज अनगिनत रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, वहीं इनके फैंस का प्यार इनके लिए शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप भी अपने आप को बीटीएस का फैन मानते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट बीटीएस सुपरस्टार के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जय फैक्ट टीवी को, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जय फैक्ट टीवी के यूट्यूब चैनल पर। आरएम बीटीएस के लीडर हैं और उन्होंने इस ग्रुप को बनाने में बड़ा योगदान दिया है। जब आरएम स्टूडेंट थे तब उन्हें कविताओं को लिखने का बड़ा शौक था और जब वो 11 साल के हुए तो उन्हें हिप हॉप म्यूजिक से प्यार हो गया और उन्होंने गानों के लिरिक्स को लिखना शुरू कर दिया। पर उनके पेरेंट्स ने उनके इस ड्रीम को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि आरएम का IQ 148 है और अपने स्कूल्स के एग्ज़ाम में वे पूरे देश में टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक थे। किसी का IQ 148 हो ये कोई आम बात नहीं है और इसी कारण से उनकी माँ हमेशा से ये चाहती थी कि आरएम पढ़ाई पर ध्यान दे और बड़े होके अपने लिए कोई स्टेबल जॉब ढूंढे, और इसीलिए उन्हें अपने लिरिक्स को छुपाना पड़ता था ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। एक बार तो उनकी माँ ने उनके माइक तक को तोड़ दिया, पर फिर भी आरएम ने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा और कई सालों बाद आज आरएम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जहां उनका परिवार खेती करके गुजारा करता था और इसीलिए बचपन से ही वे ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। उनके माता पिता काम में इतने बिजी हुआ करते थे कि उनका पालन पोषण उनकी दादी ने ही किया है। बचपन से ही उन्हें लगता था कि वे बड़े होकर अपने माता पिता की तरह ही किसान बनेंगे और इसीलिए बचपन से ही उनके ज़्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनकी रुचि सिंगिंग और डांसिंग में बढ़ने लगी। अपने 9th ग्रेड में वो अपने दोस्त के साथ एक इंटरव्यू में गए बिना ये जाने कि इंटरव्यू उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। भी कहते हैं कि अगर मैं आज बीटीएस में नहीं होता तो पक्का किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता। जे होप को हमेशा से डांस से लगाव था और उन्होंने इसमें कई सारे मेडल भी जीते थे, पर उनके पिता ने उनके इस पैशन को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। पर उनकी माँ ही थी जिसने उनकी शुरुआती दिनों में उनकी हिम्मत बढ़ाई और आज उन्होंने अपनी माँ के इसी विश्वास को सच कर दिखाया है। सुगा को बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था और वे म्यूज़िक से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि म्यूज़िक के लिए पढ़ाई तक छोड़ना चाहते थे। उनका बस एक ही गोल था, जैसे भी करके म्यूज़िक बनाना। उनके पेरेंट्स ने उनके लिरिक्स को कूड़े में फेंक दिया, जिससे सुगा डिप्रेशन में चले गए थे। पर सुगा ने पक्का इरादा कर लिया था कि म्यूज़िक से कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और उन्होंने एक ऐसे म्यूज़िक स्टूडियो में काम करना शुरू किया जहां उन्हें काम करने के पैसे तक नहीं मिलते थे और उन्हें पैसों की कमी के कारण भूखा रहना पड़ता था। पर बीटीएस ज्वाइन करने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। जिन अपने शुरुआती दिनों में एक्टिंग की क्लासेस किया करते थे और उनका फोकस एक्टर बनने पर ज़्यादा था। उन्हें हमेशा लगता था कि वे ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे और इसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए उन्होंने बीटीएस ज्वाइन किया। पर बीटीएस ज्वाइन करने के बाद भी उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई और उन्हें बहुत सारे हेटर्स का सामना करना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
हर ग्रुप में एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है। आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के ग्रुप में भी एक ऐसा हार्डवर्किंग मेंबर जरूर होगा। जिमिन भी अपने ग्रुप के लिए वही मेंबर हैं, पर एक ऐसा भी वक्त था जब वो बीटीएस में अपनी जगह तक नहीं बना पाए थे, पर आज वे अपनी ग्रुप के लीडिंग डांसर्स में से एक हैं। जिमिन अपने शानदार वर्क एथिक्स के लिए जाने जाते हैं और वे तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक वो अपने काम से सेटिस्फाइड ना हो जाएं। जुंगकॉक बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के बच्चे थे और उन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था। वे 15 साल की छोटी सी उम्र से ही बीटीएस के सदस्य हैं और वे कहते हैं कि उन्हें अपने ग्रुप से बेहद प्यार है और वे अपने ग्रुप मेंबर्स का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इतनी कम एज में भी उन्हें कोरिया की टॉप 6 म्यूजिक कंपनीज ने ऑफर कर दिया था और उन्होंने बिग हिट को चुना और बीटीएस को ज्वाइन किया। बीटीएस को ज्वाइन करने की पीछे की वजह को बताते हुए जुंगकॉक कहते हैं कि उन्होंने बीटीएस के लीडर आरएम को देखकर ही बीटीएस ज्वाइन किया, क्योंकि वो आरएम के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि बीटीएस को सफलता नहीं मिल पाएगी, पर बीटीएस के मेंबर्स ने इस बात को एक मोटिवेशन के रूप में लिया। बीटीएस ने अपनी शुरुआत जमीन से करते हुए आज आसमान की बुलंदियों को छुआ है। बीटीएस ने हमें सिखाया है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने सपनों पर बिलीव रखते हो और उन सपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बीटीएस के सभी मेंबर्स के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।